यानी कि 13 सितंबर को चाइना ने अनाउंस कर दिया कि 4 पॉइंट से हम लोग पीछे हट गए हैं, डिसएंगेजमेंट कंप्लीट हो गया है। अचानक चाइना ये अनाउंस करता है कि 4 पॉइंट से डिसएंगेजमेंट कंप्लीट हो गया है। देखें, इसका मतलब इसके काफी मीनिंग्स हैं, ठीक है जी, कि क्यों उन्होंने कहा इंडिया एक पीस लविंग नेशन है। सारे ही पीस लविंग होते हैं, वैसे कोई मुल्क दुनिया में ये नहीं कहता कि हम जो है ना जंग करना चाहते हैं। हर मुल्क यही कहता है हमारे लिए हालात ऐसे पैदा कर दिए कि हमें जंग में जाना पड़ा। एवरीवन सेज दिस, बट एनीहाउ। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने अपने एक बयान में एलएसी पर चीन और भारत के बीच के गतिरोध को लेकर जवाब दिया और कहा कि लगभग 3/4 मुद्दे सुलझाए जा चुके हैं। Roughly, you can say about 75% of the disengagement problems are sorted out. Trade has got affected and the exchanges have got affected. ये चाइना को अचानक सांप क्यों सूंघा, ये हुआ क्या? ठीक है, देखिए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी 12 सितंबर को बात करते हैं सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में ऑन द साइडलाइंस ऑफ द ब्रिक्स समिट। आपको पता है ब्रिक्स चल रहा है सेंट पीटर्सबर्ग, वहां पे ये लोग बात करते हैं और बॉर्डर कंसल्टेशंस जो हुए हैं उसका जायजा लेते हैं। क्या लगता है कि आपको मौजूदा टाइम के अंदर कौन सी इकोनॉमी ज्यादा राइज कर रही है, इंडिया या फिर चाइना? अगर हम राइज के हिसाब से देखें, जो राइज कर रही है उसमें तो ऑब्वियसली इंडिया आएगा, क्योंकि चाइना इज ऑलरेडी एट द टॉप और उसका जब पीक में होने का एक ये नुकसान है कि आप उससे ज़्यादा राइज स्लोली करते हैं। बट कंपेयर दैट टू इंडिया पहले चाइना से बहुत नीचे था, बट उसका राइज का जो रेशियो है चाइना के अकॉर्डिंग वो काफ़ी अच्छा जा रहा है। जबरदस्त। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन माओ निंग ने मीडिया को 13 सितंबर को बोला कि दोनों फौजों, अब ये ध्यान से देखना आप और सुनना मेरी बात, ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। माओ निंग जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्सपर्सन है, उन्होंने ये बोला है कि भाई साहब दोनों फौजों को ये रियलाइज हो गया है कि 4 एरिया से हमें डिसएंगेज करना है। अचानक रियलाइज हो गया दोनों फौजों को। 4 साल से दोनों फौजें खड़ी हैं, तब फौजों को रियलाइज नहीं हुआ। अचानक डोवाल साहब की बात होती है, फौजें रियलाइज करती हैं और इन्होंने बोला है इन रीसेंट ईयर्स फ्रंटलाइन आर्मीज ऑफ द टू कंट्रीज हैव रियलाइज्ड डिसएंगेजमेंट इन 4 एरियाज ऑफ वेस्टर्न सेक्टर ऑफ चाइना इंडिया बॉर्डर इंक्लूडिंग गलवान वैली। द चाइना इंडिया बॉर्डर सिचुएशन इज जनरली स्टेबल एंड अंडर कंट्रोल। तो भाई साहब ये स्टोरी हो गई है। अब चाइनीज ने बोल दिया कि साहब हम डिसएंगेज करेंगे। डोवाल साहब से बातचीत हो गई, फाइनल हो गया 4 जगह से, उन 4 में शामिल गलवान भी है। गलवान में इसलिए नाम बार बार ले रहा हूं क्योंकि आप सब लोग गलवान को जानते हैं अच्छी तरीके से, राइट? यहां पे डॉक्टर जयशंकर साहब का स्टेटमेंट है कि ग्लोबल सेंटर ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी के इंडिपेंडेंट थिंक टैंक पे जयशंकर साहब स्टेटमेंट देते हैं 12 सितंबर को। ध्यान दीजिएगा, वहां पे सेंट पीटर्सबर्ग में डोवाल साहब मिल रहे हैं 12 सितंबर को। वो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी को चाबी दे रहे हैं वहां पे, और यहां पे जेनेवा में डॉक्टर जयशंकर हैं। और डॉक्टर जयशंकर साहब यहां पे एक थिंक टैंक में बोल रहे हैं कि द मिनिस्टर फर्दर सेड दैट द बिगर इशू हैज बीन द इंक्रीजिंग मिलिटराइजेशन ऑफ द फ्रंटियर. Negotiations are going on. We have made some progress. I would say roughly you can say about 75% of disengagement problems are sorted out. We will have some things to do. We still have some things to do. अब आप एक बात देखो यार, 75% डिसएंगेजमेंट की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई, ऐसा डॉक्टर जयशंकर ने कहा। ऐसा क्या करा भारत ने कि चाइना मान गया? क्योंकि चाइना की तो आदत है आंखें दिखाने की। मैं आपको समझाऊंगा छोटे में, आपको बड़ा मजा आएगा। पहले मैं आपको यह बता दूं कि लीडरशिप, चाइना's पोजीशन ऑन ग्लोबल अफेयर्स, ये काफी लंबे चौड़े साहब नोट्स हैं, इसको छोड़िए, मैं मुद्दे पर आता हूं, ठीक है ना दोस्तों? चाइना जो है ना वो डर सूंघ लेता है। इट कैन स्मेल फियर। फियर के हार्मोन्स होते हैं, बॉडी सिक्रीट करती है फियर हार्मोन्स जब कोई इंसान डर जाता है। चाइना सूंघ लेता है। चाइना को पता है, उसको पता है कि ये देश टेंटेटिव है, उसको पता है कि कोई देश है वो थोड़ा सा असमंजस में है कि क्या करें यार, अगर हम ये कर देंगे तो चाइना बुरा मान जाएगा, फिर चाइना वो कर देगा तो फिर हम ये कैसे कर पाएंगे। ये सारे कैलकुलेशन दोस्तों देशों के दिमाग में दोस्तों चलते हैं। 4 एरियाज इन ईस्टर्न लद्दाख, चाइनीज फौजों ने बोल दिया हम पीछे हट रहे हैं। आपने बोला ठीक है आप पीछे हट रहे हो, हम भी पीछे हट रहे हैं, जैसा पहले था वैसे चलने दो, जैसा पहले था वैसे चलने दो। आंखें दिखाना देखो, हमारे ट्रूप्स जो है ना वो एक्लेमेटाइज्ड है,
मैंने बात करी एक दो लोगों से जो वहां पे गलवान साइड में पोस्टेड थे। उन्होंने ये बताया साहब कि देखिए हमारे लिए मुश्किल तो है लेकिन चाइनीज के लिए ज्यादा मुश्किल है। चाइनीज फौज को आदत नहीं है। अब जैसे मुझे ही देख लीजिए, वो समझा रहा है मुझे ही देख लीजिए। आज से 2.5 साल पहले मैं सियाचिन में था। मेरी पोस्ट 20,000 फुट थी, अबव सी लेवल, 20,000 फीट अबव सी लेवल पे मैं पोस्टेड रहा सियाचिन पे। अगर मैं सियाचिन पे रह सकता हूं तो गलवान मेरे लिए कुछ भी नहीं है। गलवान तो नीचे है ना। और तो किसी का ये कहना कि साहब इंडियन आर्मी एडजस्ट नहीं कर पाएगी, ये नहीं कर, हम तो वहां पे हैं यार, कब से हैं सियाचिन पे? 1984 से, 84 से हम लोग सियाचिन पे। और उसके बाद कितनी और चीजें हो गई यार, कितनी और चीजें हो गई हैं। भारत की जो फौज है, कोई ऐसी दुनिया में फौज नहीं है दोस्तों। मैं एक चैलेंज करता हूं, खुला चैलेंज है, कोई भी एक ऐसी आर्मी का आप नाम बताइए जो कि हाई ऑल्टीट्यूड में, हाई ऑल्टीट्यूड हम लोग बोलते हैं साहब 9,000 फीट अबव सी लेवल के बाद वाली जो हाइट्स होती हैं, उसकी ऊंची हाइट्स होती हैं, उससे मोर देन 9,000 फीट से ज्यादा जो हाइट्स होती हैं उसको हम लोग हाई एल्टीट्यूड बोलते हैं। आप बताइए, अमेरिकन आर्मी है, चाइनीज आर्मी है, कौन सी ऐसी फौज है जो उस लेवल पे इतने लंबे समय तक डिप्लॉयड है? वी हैव बीन डिप्लॉयड फॉर एवर यार। हम तो आजादी के बाद से डिप्लॉयड हैं हाई एल्टीट्यूड एरियाज पे। हमारी आदत है, हमारे यहां तो हाई एल्टीट्यूड का रिबन मिलता है। आप हाई एल्टीट्यूड पर डिप्लॉय हो जाइए, आपको रिबन मिल जाएगा। मतलब हम लगाते हैं कि हम लोग हाई एल्टीट्यूड पर सर्व करा है हमने। देयर आर पीपल इन द इंडियन आर्मी, कोई इंडियन आर्मी वाला ऐसा बंदा नहीं है जिसकी 20-25 साल की नौकरी और 3-4 बार हाईएलटी उसने ना काटा हो। हम लोग तो जाते हैं, चाइनीज को आदत नहीं है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो क्या चीजें देख रहे हैं कि जो कि चाइना की इकोनॉमी को जो कि टॉप पर थी, अभी राइज चल रहे, वहां पर लोगों के आप देख सकते हैं हालात बड़े खराब होते जा रहे हैं। जो कंस्ट्रक्शन जो उस लेवल पे जो कि आज से कोविड-19 से पहले के जो कि कंस्ट्रक्शन जो डेवलपमेंट थी, दुनिया जितना उनको हर न्यूज़ पर टॉप रहते थे, दुनिया जिस तरह से उनके बारे में बात करती थी, लेकिन आज सेम बात इंडिया के बारे में की जाती है। कैसे देखते हैं इंडिया को आने वाले टाइम के अंदर? क्या इंडिया बीट कर सकता है चाइना को? इंडिया आई गेस उसमें पॉपुलेशन में तो ज़रूर कर देगा, बट अगर हम बात करें टेक रेवोल्यूशन की, टेक रेवोल्यूशन ने ही इंडिया को इतना ऊपर लेके आया। उसमें जो इंडिया ने, एक तो जो सबसे उनकी बेस्ट चीज़ मुझे ये लगती है कि उनमें जो ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, ऑनलाइन बैंकिंग है, इट्स वेरी बेस्ट। आपको हर शॉप पे QR कोड, इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी।